नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल चुनाव 2021 कोई माई का लाल नहीं जो बंगाल में चुनाव को प्रभावित कर सके। चुनाव से पहले ममता के गढ़ में अमित शाह का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे बंगाल न्यूज, देश में कब से शुरू होगा सीएए कानून पर अमल, बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कूच बिहार रैली में बोले अमित शाह, चुनाव होने तक ममता दीदी भी जय श्री राम कहने लगेंगी। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी मोदी के साथ हैं और आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 कोई माई का लाल नहीं जो बंगाल में चुनाव को प्रभावित कर सके। चुनाव से पहले ममता के गढ़ में अमित शाह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावी घोषणा से पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में एक रैली के दौरान कहा कि कोई माई का लाल ही नहीं है जो बंगाल चुनाव को प्रभावित कर सके। बता दें कि बीते दिनों ही बीजेपी के नेता बंगाल चुनाव को गुंडों द्वारा प्रभावित करने की शिकायत आयोग को कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कूच बिहार के रासमेला मैदान में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पर वोट को प्रभावित कर सके। उन्होंने कहा कि जनता ने 10 वर्ष ममता बनर्जी को दिए, केवल 5 वर्ष अगर मोदी को दिए जाएं तो सोनार बांग्ला बनाकर वह दिखा देंगे। घुसपैठ पर साधा निशाना। बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि भाजपा यदि बंगाल की सत्ता में आती है तो घुसपैठिए तो दूर, पक्षी भी घुसपैठ नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं मिलती, पूजा करने के लिए अदालत जाना पड़ता है। शाह ने इसी के साथ कहा कि भाजपा के जो सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं उन सभी का हिसाब लिया जाएगा। बता दें कि बंगाल में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में चुनाव अप्रैल मई में संभावित है। बंगाल में फरवरी के अंतिम हफ्ते तक चुनाव का ऐलान हो सकता है। आयोग इसी की तैयारी में लगी हुई है। वहीं चुनावी हलचल के बीच बीजेपी नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल न्यूज, देश में कब से शुरू होगा सीएए कानून पर अमल, बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने ठाकुरनगर में आयोजित सभा में कहा कि सीएए को कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि यह कानून संसद में पास हो चुका है और इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना टीकाकरण के होते ही और कोरोना की मुक्ति बाद ही सीएए लागू होगा और मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का काम शुरू होगा। शाह ने आगे कहा कि देश के मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि इससे उनकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन वह साफ करना चाहते हैं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। उन्होंने कहा कि एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि सीएए को लेकर भाजपा ने झूठा वादा किया है और भाजपा इसे लागू नहीं करेगी, साथ ही वह यह भी कहती हैं कि वह सीएए को लागू नहीं करने देंगे, यानी वह कहती हैं कि भाजपा नागरिकता देगी नहीं और देगी भी तो हम लेंगे नहीं। मतुआ समुदाय के लिए सौगातों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर गुरुचांद मंदिर को पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, इसका कायाकल्प किया जाएगा। मतुआ विद्यार्थियों के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर की छात्रवृत्ति की बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा गुरुचांद ठाकुर के विकास के रास्ते पर ही आगे बढ़ी है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल को हिंसा मुक्त किया जाएगा, घुसपैठ रोकी जाएगी, ऐसी सुरक्षा होगी कि घुसपैठियों तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कई फायदे हैं, यानी राज्य व केंद्र दोनों में एक ही सरकार होगी तो जनता को भी लाभ होगा। शाह ने कहा कि उनका ठाकुरनगर का पिछला दौरा रद्द होने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी खुश हुई थी, लेकिन वह बार बार ठाकुरनगर आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कूच बिहार रैली में बोले अमित शाह, चुनाव होने तक ममता दीदी भी जय श्री राम कहने लगेंगी। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री व कदावर भाजपा नेता अमित शाह गुरुवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर का दौरा किया। इसके साथ ही कूच बिहार जिले के रासमेला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने एक बड़ा ऐलान यह किया कि नारायणी सेना के नाम पर सेना में अलग बटालियन का गठन होगा। इस दौरान शाह ने बंगाल के लोगों से आह्वान किया कि आप मोदी जी को 5 साल दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। उन्होंने कहा कि कूच बिहार से ही पूरे उत्तर बंगाल में परिवर्तन होगा। इस दौरान शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि जय श्री राम के नारे से क्या आपत्ति है। शाह ने कहा कि चुनाव होने तक ममता भी जय श्री राम बोलने लगेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर का भी दौरा किया। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि प्रभु मदन मोहन के सानिध्य में जो मेला लगता है इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करके देश भर और दुनिया के टूरिस्ट का आकर्षण केंद्र बनाएंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री व कदावर भाजपा नेता अमित शाह गुरुवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं। कूच बिहार जिले के रासमेला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने बंगाल के लोगों से आह्वान किया कि आप मोदी जी को 5 साल दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। उन्होंने कहा कि कूच बिहार से ही पूरे उत्तर बंगाल में परिवर्तन होगा। इस दौरान शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर भी जमकर हमला बोला।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, जेपी नड्डा ने ममता पर फिर बोला करारा हमला। बंगाल में अब अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा, चुनाव के बाद ममता को जाना होगा। जी हां दोस्तों, बंगाल का किला फतह करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार से एक बार फिर राज्य के दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने 2 जगहों से 2 और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया था। वहीं बुधवार सुबह नड्डा ने खड़गपुर के हरियातारा ग्राम पंचायत में चाय चक्र मतलब चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद रहे। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर फिर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव के लिए आतुर है और उन्होंने भाजपा को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। बंगाल में अब अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा, चुनाव के बाद ममता बनर्जी को जाना होगा। नड्डा ने कहा, जो माँ माटी मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं वो लोग तानाशाही, तोलाबाजी व तुष्टीकरण करते हैं। गरीब किसान भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। जिस तरीके से गरीब भाइयों के साथ यहाँ अन्याय हुआ है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आगे चुनाव आएगा, ममता जी को जाना होगा। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि मई में चुनाव के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और बंगाल भी भाजपा शासित अन्य राज्यों की तरह विकास के नए रास्ते की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के शासन में तृणमूल ने राज्य को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तानाशाही, तोलाबाजी व तुष्टीकरण का बोलबाला है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनते ही हम इन सभी चीजों से बंगाल की जनता को मुक्त कराएंगे। साथ ही कहा कि केंद्र की सभी योजनाओं को सरकार बनते ही तेज गति से लागू किया जाएगा। राज्य के 70 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पिछला बकाया भी दिया जाएगा, जिसका वादा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज फिर बंगाल के दौरे पर आ रहे शाह मतुआ समुदाय के गढ़ में करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, बंगाल का जंग जीतने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय बंगाल दौरे के बाद अब गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री व कद्दावर नेता अमित शाह राज्य के 1 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ वह आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भाजपा की ओर से बुधवार को जारी बयान में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि शाह उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करेंगे और वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह रैली ठाकुरबाड़ी मैदान में दोपहर बाद होगी। बंगाल में करीब 70 से ज्यादा सीटों पर मतुआ समुदाय का खासा प्रभाव है। बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग वर्षों से यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इस दौरान शाह संशोधित नागरिकता कानून के क्रियान्वयन को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि मतुआ समुदाय के लोग अपनी नागरिकता को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद शाम को केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की बैठक को संबोधित करेंगे। शाह का इससे पहले कोलकाता में देश के एक प्रमुख निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। बता दें कि शाह पिछले महीने 29 जनवरी को ही राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले थे, लेकिन राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई भारी हिंसा एवं इसके बाद इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट की घटना की वजह से उनका बंगाल दौरा आखिरी समय में स्थगित हो गया था। बता दें कि भाजपा ने बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए 5 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को नदिया जिले के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद 3 दिनों के भीतर दूसरी बार बंगाल दौरे पर आए नड्डा ने मंगलवार को 2 और परिवर्तन यात्रा को तारापीठ और झाड़ग्राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे पहले 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल के दौरे पर आए थे और उन्होंने हल्दिया में पहली चुनावी रैली की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए क्या है यूपी 112 परियोजना। यूपी सरकार ने दूसरे चरण के लिए मांगी डीपीआर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी 112 परियोजना के दूसरे चरण के लिए सभी जरूरी कार्य समय से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद गृह विभाग ने फरवरी के अंत तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तलब कर लिया है। दूसरे चरण में यूपी 112 को तकनीकी रूप से और उन्नत करते हुए जनोपयोगी बनाया जाना है। दिए जाएंगे 3200 नए मोबाइल फोन। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 112 के दूसरे द्वितीय चरण के लिए वर्किंग ग्रुप के गठन के संबंध में निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। परियोजना के द्वितीय चरण के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी की अध्यक्षता में इस संबंध में 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। योजना के तहत संचालित 4 पहिया वाहनों में संचार व संपर्क के लिए
3200 मोबाइल फोन पुलिस मुख्यालय स्तर से यूपी 112 को वर्ष 2016 में उपलब्ध कराए गए थे। इन मोबाइल फोन का उपयोग 24 घंटे लगातार किए जाने के कारण अब इनमें से अधिकांश कार्य योग्य नहीं रह गए हैं, जिनके स्थान पर नए सेट खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। जून में पूरा हो जाएगा पहला चरण। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जून में इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रथम चरण में यूपी 112 परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ साथ इसके संसाधनों में बढ़ोतरी की गई। नई योजनाओं वीमेन पावर लाइन 1090, जीआरपी फायर सर्विस व 181 से भी इसका एकीकरण किया गया। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा भी शुरू की जा रही है। ग्रामीण अंचल के स्थानीय लोगों से अधिक प्रभावी संपर्क बनाने के लिए उनकी भाषा में बातचीत करते हुए उत्तर देने के लिए अवधी, ब्रज व बुंदेली आदि क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद किए जाने की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। बाहर से प्रदेश भ्रमण कर आने वाले पर्यटकों को किसी भी आपात स्थिति में बातचीत में सुगमता के लिए 18 विदेशी भाषाओं में बात करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।